यस स्टूडेंट, बेजियर कर्व का न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कल हम लोगों ने बेजियर कर्व का डेरिवेशन और थ्योरी डिस्कस कर ली थी। हाँ, जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले बेजियर कर्व का डेरिवेशन और थ्योरी देख करके आए, तो ही उन्हें न्यूमेरिकल थोड़ा सा क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कुछ पॉइंट गिवन है, 4 पॉइंट हमें गिवन है, P0, P1, P2 एंड P3। और ये क्या कहता है, इस वर्टिसेस ऑफ बेजियर कर्व डिटरमाइन 3 पॉइंट्स ऑन बेजियर कर्व। आपको बेजियर कर्व पे 3 पॉइंट्स क्या करने हैं, डिटरमाइन करने हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जितने कंट्रोल पॉइंट गिवन होंगे बेजियर कर्व हमेशा उससे कम पॉइंट डिजाइन करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि हम पिछली वीडियो में डेराइव करके आए थे। इस इक्वेशन में पॉइंट्स की वैल्यू हमें डालते जाना है। तीसरी बात, हमें कितने पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, हमें 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। और अगर 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो फिर u की 3 वैल्यूज हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। और u हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर, जिसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो लेट अस से कि पहली वैल्यू u के लिए हम लोग 0 ले लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू 0.5 ले लेते हैं और लास्ट वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब गिवन इक्वेशन में पॉइंट्स और u की वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें हमारे बेजियर कर्व के पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। u की वैल्यू रखते हैं 0, पहला केस नंबर 1, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, मतलब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। P1, पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमारा पॉइंट है 1 1। ओके, 1 माइनस u दैट इज 1 माइनस 0 टू द पावर 3 प्लस नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट क्या है मेरे पास 2, 3 है ना, और साथ में क्या है हमारे पास 3 और 1 माइनस 0 का क्या कर देंगे हम लोग, बोलिएगा स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर u से मल्टीप्लाई है, सॉरी 3 इंटू 0 इंटू दिस प्लस नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, हमारा पॉइंट है 4 3 इंटू 3 देन u स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर देन 1 माइनस 0 प्लस P3, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा 3, 1 और साथ में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, u का क्यूब कंसीडर करते हैं, दैट इज 0 का क्यूब। सॉल्व करिए तो क्या आता है, यहाँ से ये क्या होने वाला है 1, चलिए 1 1 और साथ में क्या बचा 1 प्लस ये पूरा चूंकि 0 से मल्टीप्लाई हुई है तो क्या हो जाने वाला है 0 प्लस यहाँ पर भी क्या है 0 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या है 0 का क्यूब प्लस मल्टीप्लाई तो कितना हुआ 0। दैट इज हमें जो फर्स्ट पॉइंट मिला वो पॉइंट मिला हमें 1 1, मतलब बेजियर कर्व का जो फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड किया वो फर्स्ट पॉइंट हमारा 1 1 है। चलिए सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए अब सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और सेकेंड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, u की वैल्यू 0.5 के लिए। अब u की वैल्यू 0.5 के लिए देखो कैलकुलेट करना प्लीज। पहला पॉइंट क्या है हमारा 1 1, साथ में 1 माइनस u दैट इज 1 माइनस 0.5 और इसका क्या क्यूब प्लस सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा 2, 3 और 3 से मल्टीप्लाई डॉट u कितना है हमारा 0.5 और 1 माइनस 0.5 का क्या होने वाला है स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट P2 दैट इज 4 3 पॉइंट रखा और साथ में 3 को मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 और साथ में u स्क्वायर दैट इज 0.5 का स्क्वायर एंड 1 माइनस u प्लस लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या बचता है P3 दैट इज 3 1 और साथ ही साथ हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे u की क्यूब दैट इज 0.5 क्यूब। ओके स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं प्लीज। देखिए ये क्या है 1 1 एंड देन दिस इज व्हाट 0.5 और 0.5 का क्या होने वाला है क्यूब, सही बात है, प्लस 2, 3 यहाँ हमारे पास क्या है 3 इंटू, इसे अगर देखा जाए 0.5 इंटू 0.5 का आपके पास क्या है स्क्वायर प्लस 4, 3 एंड दिस इज व्हाट 0.5
सॉरी 3 से मल्टीप्लाई और 0.5 का स्क्वायर और 1 माइनस 0.5 प्लस लास्ट में क्या है आपके पास 3,1 और ये 0.5 का क्यूब डायरेक्ट लिख देती हूँ मेरे ख्याल से, तो क्या बनेगा 0.125। चलिए स्टूडेंट इतना किया आपने, अब आप इस कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करिए। देखो पहला पॉइंट आप क्या जाएगा, कैलकुलेट कर भी सकते हैं, 1 क्यूब में कितना जाएगा 0.125 है ना, प्लस ये पॉइंट है हमारे पास 2 3 और ये क्या जाएगा आपके पास 0.5 का आप करेंगे स्क्वायर 0.25, 0.5 से मल्टीप्लाई और 3 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 0.375 प्लस ये क्या है 4,3, अगेन यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये स्क्वायर है, ये 0.5 है, फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या जाएगा 0.375। चलिए स्टूडेंट अब इतना करने के बाद अब आप समझिएगा कि ये पॉइंट्स हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं। देखो ये 0.125 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यहाँ पर भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हमें जो पहला पॉइंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 0.125 कोमा 0.125। थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, मेरे को इसे इरेज करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट तो ये कैलकुलेशन करके हमने रखा, मैंने नीचे से थोड़ा रब कर लिया है। अब आप समझिए कि इस 1 के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी इसकी मल्टीप्लाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 0.125 कोमा एक्स कोऑर्डिनेट पे भी 0.125 और 0.125 किसके लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी, प्लस अब यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 0.375 तो कितना बना 0.75 बना, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 1.125। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई। चलिए अब आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, जब आपने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया 0.375 को, तो ये ओके स्टूडेंट तो हमने ये सारे पॉइंट कैलकुलेट किए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। अब आपको करना क्या है पॉइंट कैलकुलेशन के लिए, देखिए चारों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आप ले लेंगे, ये प्लस ये और प्लस ये, इन चारों को प्लस करके हमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में फर्स्ट पॉइंट मिला। देन आप समझ ही गए होंगे, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया और साथ ही साथ इसको प्लस किया, तो हमें क्या मिला हमारा स्टूडेंट, हमें हमारा सेकेंड पॉइंट मिला। तो कुल मिलाकर के ये ओवरऑल हमारा u.5 PU.5 हमारे लिए कैलकुलेट होकर के आ गया। अब हमें क्या करना है, आप समझ गए कि u की लास्ट वैल्यू दैट इज 1 पुट करनी है, और 1 पुट करने के बाद फिर से हमें सेम इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टूडेंट, PU दैट इज 1, आप अगर पूरा पुट करेंगे ना, मैं वीडियो लेंदी ना हूँ सिर्फ इसलिए बताती हूँ आपको, आप 1 पुट करते जाएंगे पॉइंट पे और u की वैल्यू 1, तो फाइनली आपको जो मिलने वाले हैं 0.31 मिलने वाले हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, जो बेजियर कर्व के रेस्पेक्ट में मैंने पहले भी बताई थी, कि जब भी आप कंट्रोल पॉइंट निकालेंगे ना, तो हमेशा फर्स्ट एंड पॉइंट सेम होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। और वही इस क्वेश्चन में भी हुआ कि जब आपने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट किया था u की वैल्यू 0 रख के, तो आपको एंड पॉइंट क्या मिला था 1 मिला था, और आप जब 1 रख के कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको एंड पॉइंट क्या मिलेगा, एंड पॉइंट आपको 31 मिलेगा। दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट हमेशा आपके सिमिलर रहेंगे और बीच के कंट्रोल पॉइंट आपके चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेजियर कर्व की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये सारे पॉइंट कैलकुलेट किए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट। अब आपको करना क्या है पॉइंट कैलकुलेशन के लिए, देखिए चारों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट आप ले लेंगे, ये प्लस ये और प्लस ये, इन चारों को प्लस करके हमें हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में फर्स्ट पॉइंट मिला। देन आप समझ ही गए होंगे, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया और साथ ही साथ इसको प्लस किया, तो हमें क्या मिला हमारा स्टूडेंट, हमें हमारा सेकेंड पॉइंट मिला। तो
कुल मिलाकर के ये ओवरऑल हमारा u.5 PU.5 हमारे लिए कैलकुलेट होकर के आ गया। अब हमें क्या करना है, आप समझ गए कि u की लास्ट वैल्यू दैट इज 1 पुट करनी है, और 1 पुट करने के बाद फिर से हमें सेम इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टूडेंट। PU दैट इज 1, आप अगर पूरा पुट करेंगे ना, मैं वीडियो लेंदी ना हूँ, सिर्फ इसलिए बताती हूँ आपको, आप 1 पुट करते जाएंगे पॉइंट पे और u की वैल्यू 1, तो फाइनली आपको जो मिलने वाले हैं 0.31 मिलने वाले हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, जो बेजियर कर्व के रेस्पेक्ट में मैंने पहले भी बताई थी, कि जब भी आप कंट्रोल पॉइंट निकालेंगे ना, तो हमेशा फर्स्ट एंड पॉइंट सेम होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। और वही इस क्वेश्चन में भी हुआ कि जब आपने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट किया था u की वैल्यू 0 रख के, तो आपको एंड पॉइंट क्या मिला था, 1 मिला था। और आप जब 1 रख के कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको एंड पॉइंट क्या मिलेगा, एंड पॉइंट आपको 31 मिलेगा। दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट कंट्रोल पॉइंट हमेशा आपके सिमिलर रहेंगे और बीच के कंट्रोल पॉइंट आपके चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेजियर कर्व की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।